विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम आज हितोपदेश का 90वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। मार्जारो महिषो मेषः काकः का पुरुषस्तथा विश्वासात् प्रभवन्ति एते विश्वास तत्र नोचितः। मार्जारः अर्थात बिल्ली, बिडाल, महिषः यानी भैंसा, मेषः मेंढा, काकः कौवा तथा का पुरुषः कायर पुरुष, विश्वासात् प्रभवन्ति एते ये 5 जीव, इन पर विश्वास करने से क्या होता है? अनिष्ट होता है। विश्वास तत्र नोचितः, इसलिए उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन पर विश्वास करना उचित नहीं होता है। किंच अन्यतः, और भी इसके अतिरिक्त और भी शत्रु पक्षयो भवान अस्माकं उक्तम च एतत्, तुम हमारे शत्रु पक्षीय हो, यह कहा गया है। शत्रुना नहि संदध्यात् सुश्लिष्टेना अपि संधिना सुतप्तम अपि पानीयम शम्यत्येव पावकम्। सुश्लिष्ट अपि संधिना शत्रुना, सुदृढ़ संधि के द्वारा भी शत्रु से मेल नहीं करना चाहिए। सुदृढ़ संधि के द्वारा भी शत्रु के द्वारा न संधयात मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुतप्तम अपि पानीयम शम्यत्य एव पावकम्, बहुत अधिक तप्त भी जल अग्नि को बुझा ही देता है। कितना भी तपा दे, अग्नि कितना ही उसके साथ संधि हो रही है, अग्नि और जल की संधि हो रही है और पानी तप्त भी हो रहा है, लेकिन फिर भी पानी क्या है? अग्नि को बुझा ही देता है। इसलिए यहाँ पे शत्रुता किसमें बताई गई है? पानी और अग्नि में, है ना। तो सुदृढ़ संधि के द्वारा भी क्या करना चाहिए? शत्रु से मेल नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक तप्त भी जल अग्नि को बुझा ही देता है। आगे कह रहे हैं, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यायाम अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। विद्या से सुशोभित होकर भी दुर्जन का त्याग कर देना चाहिए। मणिना भूषितः सर्पः, मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता? यानी अवश्य ही होता है। यत् शक्यम न तत्शक्यम, यच्च शक्यम शक्यमेव तत् नोदके शकटम याति न च नौर्गच्छति स्थले। जो कार्य होने योग्य नहीं है वह कभी नहीं होगा। यद अशक्यम, जो अशक्य है, न तत्शक्यम, वह कभी नहीं होगा। यद शक्यम शक्यमेव तत्, और होने योग्य, जो होने योग्य है वह अवश्य ही होगा। जैसे कि नोदके शकटम याति, जल में गाड़ी नहीं चलती है क्योंकि यह कार्य असंभव है, और स्थल में नौका नहीं चलती है। न च नौ का अर्थ है नौका, गच्छति स्थले, स्थल में नौका नहीं चलती है। अपरंच, और भी, महता तप्यार्थ सारेण यो विश्वसिति शत्रुषु भार्यासु च विरक्तासु तदन्तं तस्य जीवनम्। महता अपि अर्थ सारेण, बहुत बड़े भी धनादि प्रयोजन वश, शत्रुषु शत्रुओं पर, विरक्तासु भार्यासु च अपने पर अनुरक्त अथवा पर पुरुष में अनुरक्त पत्नियों पर विश्वास करता है, ऐसे लोगों पर किया गया विश्वास, तदंतम तस्य जीवनम,
ऐसे लोगों पर किया गया विश्वास ही उसके जीवन का अंत होता है, अर्थात ऐसा विश्वस्त पुरुष इनके द्वारा ही विनष्ट हो जाता है। कौन कौन विनष्ट होता है? जो व्यक्ति बहुत बड़े धनादि के लोभवश शत्रुओं और अनुरक्त पत्नियों पर विश्वास करता है। लोभ के कारण ही जिस पे अनुरक्त है, ऐसी भार्या पत्नियों पर जो विश्वास करता है उसका जीवन का अंत होना सुनिश्चित है। अब लघुपतन को ब्रूते, लघुपतन कहता है, क्या कह रहा है? श्रुतम मया सर्वम, मेरे द्वारा सब कुछ सुन लिया गया है। तथापि मम च एतावान संकल्पः, फिर भी मेरा यह संकल्प है। तया सह सहृदयम अवश्यम करणीयम इति, कि तुम्हारे साथ मित्रता अवश्य करनी चाहिए। नो चेत अनाहारे आत्मानं तव द्वारि व्यापादिष्यामि, नहीं तो मैं अनाहारेण, बिना खाए पिए भूखहड़ताल पर बैठ जाऊंगा, तव द्वारी, तुम्हारे द्वार पर, और व्यापदिष्यामि, मर जाऊंगा, है ना। तथा ही, क्योंकि मृत घटवत् सुख भेद्यो दुसंधानश्च दुर्जनो भवति, सुजनस्तु कनक घटवत् दुर्भेद्यश्चासु संध्येयः। दुर्जन मिट्टी के घड़े के समान अनायास ही टूट जाने योग्य है। सुजनस्तु, और सज्जन व्यक्ति, कनक घटवत्, सोने के घड़े के समान है। दुर्भेद्यश्चासु संध्येय, और वह क्या है? दुर्भेद्य है। और फिर भी कैसा होता है? जोड़ा जा सकता है। मिट्टी का घड़ा तो तुरंत टूट जाता है, लेकिन उसे जोड़ा नहीं जा सकता एक बार टूटने के बाद। लेकिन जो सोने का घड़ा है, एक तो पहले टूटता नहीं है, और दूसरा अगर टूट भी जाता है तो उसे शीघ्र ही जोड़ा जा सकता है। अर्थात दुर्जन के साथ की गई मित्रता शीघ्र टूट जाने वाली होती है, और फिर जुड़ने में बड़ी कठिन होती है, नहीं जोड़ी जा सकती। इसके विपरीत सज्जन के साथ की गई मित्रता जल्दी नहीं टूटती, और यदि टूटती भी है तो शीघ्र ही जुड़ जाती है। किंच, और क्या? द्रवत्वात् सर्वलोहानां निमित्तात् मृगपक्षिणां भयात् लोभाच्च मूर्खानां संगतां दर्शनात् सताम्। सर्वलोहानाम यानी सभी धातुओं का द्रवत्वात्, पिघलने के कारण, धातुओं का परस्पर मेल किससे होता है? मिश्रण पिघलने से होता है। द्रवत्वात्, है ना, गील, जब वो द्रवीभूत हो जाती हैं तब सभी धातुओं का, लोहानाम में सभी धातुएं आ गई, हाँ, तभी सभी धातुओं का क्या होता है? परस्पर मिलन होता है। फिर निमित्तात् मृग पक्षिणाम, पशु पक्षियों का परस्पर मेल किसी न किसी कारणवश होता है। भयात् लोभाच्च मूर्खानाम, मूर्खों से मेल भय और लोभवश होता है। कोई भय हो या लोभ हो तो मूर्खों से मेल होता है, मूर्खों का आपस में मेल होता है। संगतम दर्शनात् सताम, और सत्पुरुषों से मैत्री तो केवल देखने मात्र से ही हो जाती है। किंच, और क्या? नारिकेल समाकार दृश्यन्ते हि सुहृज्जनः अन्ये वदरिकाकारः वह्निरेव मनोहरा। सुहृज्जन यानी सज्जन लोग तो नारियल केल समाकारा, नारियल के फल के समान होते हैं। ऊपर से कठोर और रूखे, पर भीतर से कैसा होता है नारियल? मधुर और सरस, है ना।
वैसे ही सज्जन लोग ऊपर से नारियल के समान होते हैं। वे ऊपर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से कैसे होते हैं, बहुत ही मधुर और सरस दिख पड़ते हैं। अन्य वद्रिका, अन्य में मतलब दूसरे जन, जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो वद्रिका कारः बहिरेव मनोहरा, वीर के समान होते हैं जो बाहर से सुंदर दिख पड़ते हैं पर भीतर से कठोर एवं रूखे होते हैं। स्नेहच्छेदे अपि साधूनां गुणः नायान्ति विक्रियां भंगे अपि मृणालाम् अनुबन्धन्ति तन्तवः। स्नेहच्छेदी, सज्जन पुरुषों से प्रेम टूट जाने पर भी विक्रियाम न आयंती, उन विकृत नहीं होता। स्नेहच्छेदे अपि, है ना, साधुनाम गुणाम न आयंती विक्रियाम, विकृता को प्राप्त नहीं होता। भंगे अपि मृणालाम अनुबंधन्ति तंतवः, कमल नालों, उदाहरण बता रहे हैं, कमल नालों के टूट जाने पर भी उसके तंतु जो है, तंतवः, तंतु परस्पर जुड़े रहते हैं। भंगे अपि, टूट गए हैं, मृणानाम, जो कमलनाल के तंतु, अनुबंधन्ति तंतवः, फिर भी क्या है, तंतुओं से जुड़े रहते हैं। तात्पर्य यह है, सज्जन से यदि मित्रता टूट भी जाए तो भी वह कभी अपकार नहीं करता, उसके चित्त में कोई विकार नहीं आता। जैसे कमलनाल के टूटने पर भी उसके तंतु परस्पर जुड़े ही रहते हैं। अन्यच्च, और भी, शुचित्वं त्यागितः शौर्यं सामान्यं सुख दुःखयो दाक्षिण्यं च अनुरक्तिश्च सत्यता च सुहृद गुणा। मन, वचन और क्रिया में शुद्धता, शुचित्वम पवित्रता, चित्त में और व्यवहार में पवित्रता, त्यागिता दानशीलता, शौर्यम वीरता, और सामान्यम सुख दुख में एक सा रहना, सामान्य भाव रहना, दाक्षिण्यम उदारता, और सरलता, फिर है अनुरक्ति प्रेम, और सत्यता। ये सब मित्र के गुण होते हैं, अर्थात एक सच्चे मित्र में ये सब गुण पाए जाते हैं। क्या क्या गुण है? शुचित्वम, मन वचन और क्रिया में क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए, दानशीलता होनी चाहिए, वीरता, सुख दुख में समान भाव, उदारता, प्रेम और सत्यता, ये सब मित्र के गुण होते हैं, अर्थात एक सच्चे मित्र में ये सब गुण पाए जाते हैं। एतै गुणै रूपेतो भवदन्यो मया न सुहृतः प्राप्तव्य। इन सब गुणों से युक्त आपके अतिरिक्त मुझे और कौन मित्र मिल सकता है, अर्थात कोई नहीं मिल सकता। इत्यादि तद्वचनम आकर्ण्य हिरण्यको ब्रीहि निसृत्य आह, आप्यायितो अहम भवतानेन वचनामृतेन। इत्यादि कौवे के उन वचनों को सुनकर बाहर आकर हिरण्यक ने कहा, मैं आपके इस वचन रूपी अमृत से पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हो गया हूँ। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है, धर्मार्थम न ततः सुशीतल जलै स्नानम न मुक्तावली न श्रीखंड विलेपनम सुखयति प्रत्यंगार्पितम प्रीत्या सज्जन भाषितम प्रभवति प्रायो यथा चेतसः सद्युक्ता न परिष्कृतम सुकृति नामाकृष्टि मंत्रोपमम्। सद्युक्त्या यानी नीति से युक्त उत्तम युक्तियों के द्वारा, परिष्कृत सुशोभित सुकृति नाम सज्जनों के, आकृष्टि मंत्रोपम सज्जनों के को आकृष्ट करने के लिए वशीकर मंत्र के समान,
सज्जन भाषितम, सज्जनों का कथन, यथा चेत सह, जिस प्रकार चित्त की प्रसन्नता के लिए प्रभवती समर्थ होता है, धर्मार्थम, धूप से पीड़ित व्यक्ति को सुशीतल जलई स्नानम, अति शीतल जल से स्नान, मुक्तावली, मोतियों का, न तो सुशीतल जल से स्नान सुशोभित करता है, न मोतियों का हार ही देता है, और न शरीर के प्रत्येक अंग पर लगाया गया चंदन का लेप ही देता है। अर्थात सज्जन का वचन सबसे अधिक तृप्त और सुख देने वाला होता है। क्या क्या चीज तृप्त नहीं करती? न तथा, मतलब वैसा, धर्म से जो युक्त है उनके वचन तो शीतल जल के समान भी वैसी शीतलता नहीं मिलेगी। न स्नान, न मुक्तावली, न श्रीखंड विलेपनम यानी चंदन का लेप, और सुखयति, सुख नहीं देते, प्रत्यंगम अर्पितम, प्रत्येक अंग में लगाने पर भी ये सब सुख देने वाला नहीं होता। अर्थात सज्जन का वचन ही सबसे अधिक तृप्ति और सुख देने वाला होता है। अन्यच्च, और भी, रहस्य भेदो यांचा न यांचा च नैष्ठुर्य चलचित्तता, क्रोधो निःसत्यतः, द्युतम एतान मित्रस्य दूषणा। गुप्त बातों को प्रकट करना, मांगना, नैष्ठुर्यम, कठोरता, क्रोध और असत्य बोलना, चंचल चित्त होना, द्युत क्रीड़ा, ये सब मित्र के दोष होते हैं। आपकी कोई भी गुप्त बात प्रकट कर रहा है, वो मित्रता नहीं है, वो क्या है? मित्र के दोष हैं। गुप्त बात को गुप्त ही रखनी चाहिए, तभी दोस्ती रहती है। रहस्य भेदो, गुप्त बातों को प्रकट करना, फिर यांचा, मांगना, नैष्ठुर्यम, कठोरता, चल चित्तता, चंचल चित्त होना, और क्रोध होना, निःसत्यता, असत्य बोलना, द्युतम एतन मित्रस्य दूषणम, सच्चे मित्र के ये सब दोष हैं, सच्चे मित्र में ये सब नहीं होना चाहिए। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।